अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत टेंशन लगी हुई थी और इंडिया मुसलसल ड्रोन्स भेजा जा रहा था जिसे पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल होने के थोड़ी देर के बाद नाकारा बना के गिराया जा रहा था। और वो एक्चुअली इनमें इसराइली ड्रोन्स भी बहुत सारे शामिल थे जो मुसलसल पाकिस्तान आके स्कैनिंग करके डेटा वापस भेज रहे थे। उन ड्रोन्स के तबाह होने से पहले उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी था, तो पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें ड्रोन्स को पकड़ के सही सालिम पकड़ के अब उस पे रिसर्च करनी शुरू कर दी है कि ताकि पता चले कि उसके अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और अब वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी आ गई है। तो बहरहाल ये आ जाएगी इंशाल्लाह जब वो उसको कम्प्लीटली एवेल्यूएट कर लेंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान में लोगों ने ये सवाल उठाया कि इंडिया से इतने सारे ड्रोन पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान ने उन्हें बॉर्डर के ऊपर ही क्यों नहीं शॉट डाउन कर दिया। क्योंकि देखिए बहुत सारे ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की सरहदों में इसलिए भी दाखिल हो रहे थे कि वो पाकिस्तान में एक तरीके की स्कैनिंग कर सकें, और पाकिस्तान अगर अपना सारा सिस्टम ऑन कर देता तो वो सारी चीज़ें स्कैन कर लेते। तो पाकिस्तान ने जानबूझ के अपना सिस्टम, अपना नेटवर्क नहीं ऑन किया ताकि वो जो पूरा जो रडार का सिस्टम है वो स्कैन ना हो। और पाकिस्तान ने इंडिविजुअली उनको टैकल किया, कहीं जैम किया, कहीं शॉट डाउन किया, कहीं सही सालिम पकड़ने की कोशिश की। को जैसे ही वो अपने कंट्रोलर की रेंज से बाहर चले जाते हैं तो फिर ड्रोन बेकार हो जाते हैं और समटाइम्स दे सेल्फ डिस्ट्रक्ट देमसेल्व्स। तो वो सारा कुछ पाकिस्तान ने किया, कुछ डेटा उन्होंने भेज दिया होगा भारत, ऑफ कोर्स वो तफरी करने तो आए नहीं थे ड्रोन। लेकिन अब ये हुआ कि जब भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे हमले किए 9 जगहों के ऊपर, और आप देखिए उन हमलों में सिविलियंस मारे गए, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, यानी शहीद हुई हैं, बल्कि शहीद होने वाले लोग हैं। यानी उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि हम कहाँ दाग रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सफाकी आ जाती है, एक तो वो सारा कुछ ड्रामा था, झूठ था पहलगाम का, और उससे पहले भी बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, और उसके बाद उस झूठ को साबित करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाया गया है। पाकिस्तान में एयर स्पेस में इन्फिल्ट्रेशन की गई है। कई सालों से सबमरीन भी इनकी जो है वो आने की कोशिश कर रही है, जिसे पाकिस्तान मुसलसल पकड़ लेता है, लेकिन सबमरीन जो है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है और इनकी सबमरीन वापस भगाई जाती है। इस पर भी इंटरव्यूज़ वगैरह मौजूद हैं, आपने शायद वो इंटरव्यूज़ देखे भी होंगे, और काफ़ी ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ें मौजूद हैं कि इनकी सबमरीन्स कैसे भगाई गई हैं इन द पास्ट। और साथ साथ जो है अब ये एयर स्पेस में आए तो फ्रांस से एक टेक्नोलॉजी लेके आए, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी की ऐसी की तैसी हुई, या वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई थी, या फिर उसके चलाने वाले बेकार लोग थे। बहरहाल फेंटी लगी, पकड़े गए। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जैसे अभिनंदन आया थे पहले, उन्हें चाय पिलाई गई थी एंड द टी इज़ फैंटास्टिक का जो मामला था, अब उसके बाद सुना है कि इनकी कोई ख़वातीन में से कोई ख़ातून पायलट जो है वो यहाँ आई हैं और वो पकड़ी भी गई हैं। ये भी खबरें आ रही हैं, अभी तक कोई चीज़ मंजर आम पे नहीं आई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि उनकी ख़ातून पायलट जो है वो सामने आए, एक ये भी खबर सामने आ रही है। अभी तौसीक़ और तस्दीक़ नहीं हुई है इन खबरों की, लेकिन ये सर्कुलेट ज़रूर हो रही। लेकिन कार्टून नेटवर्क जो इंडिया में देखा गया, बहुत ज़ोरों शोर से देखा गया, आपने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत मज़ा आया। डिज़नी देख के लोगों ने कहा यार डिज़नी में टॉम एंड जेरी कौन देखे, कार्टून नेटवर्क ऑफ इंडिया देखते हैं जहाँ पे वो गोबर आर्या, गौरव आर्या, गोबर आर्या, राइट, आई थिंक दैट्स अ बेटर नेम फॉर हिम, गोबर आर्या, जो बहुत बकवास करता है, आके इतनी बकवास करता है, लोगों को बुलाता है, बदतमीज़ी करता है उनके साथ, उनकी इंसल्ट करता है और समझता है मैं बड़ा अच्छा हो गया हूँ। तो गोबर ही रहता है, गोबर तो बेहतर नहीं हो सकता। तो बहरहाल तो वो गोबर आर्या जो है, तो यानी आर्या किस्म का गोबर, समझ रहे हैं आप, आर्या किस्म का जो गोबर है उसकी तो बोलती हो गई बंद। जहाँ 9 के बजाय 36 जगहों के ऊपर जब पड़ी फेंटी, तो अब उसके बाद बैठ गए जाके अमेरिका के पैर में जाके बैठे कि भाई खुदा के लिए इसको बंद कराओ भाई, हमें तो फेंटी लग रही है। हम तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसे हो जाएगा। हम तो समझ रहे थे कि हम भेजते रहेंगे, शरारतें करते रहेंगे, और तुम उन पे दबाव रखना कि कुछ ना करें। लेकिन यार उन्होंने तो हाँ, जब पलट के वार किया तो हमारी तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। नहीं, बंद कराओ। तो वहाँ जाके अमेरिका के पैर में बैठ के बंद करा दिया। अब जब सीज़ फायर हो गई तो अब इनके जो पिट्ठू थे ना कार्टून नेटवर्क के ऊपर, वो तो पागल हो गए। क्योंकि भाई वो एक दिन पहले इतना उन्होंने झूठ बोला
कि हम तो लाहौर में आ गए हैं, हम तो कराची में आ गए, हम तो इस्लामाबाद में आ गए, हम तो क्वेटा में आ गए हैं, आए वाए कहीं नहीं थे, अपने घर पे बैठ के गूगल मैप के ऊपर जूम इन कर करके पाकिस्तान के शहर देख रहे थे और उंगली रख रहे थे कि ये समझ रहे थे कि हम वाकई में आ गए। अच्छा, ऐसे बेवकूफ़ हैं, ऐसे बेवकूफ़ हैं, ज्योग्राफी तो ज़िंदगी में नहीं पढ़ी इन्होंने। पता नहीं लाहौर की कौन सी बंदरगाह पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया ऐसे। ये लाहौर में तो बंदरगाह ही नहीं है भाई, लाहौर में तो समंदर ही नहीं है। लाहौर इज़ इन द मिडल ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल मिडल में मौजूद एक जगह है, कोई साहिल पे थोड़ी है लाहौर। लाहौर में बंदरगाह ढूंढ ली, लाहौर की बंदरगाह ख़त्म कर दी, कभी कराची की बंदरगाह उड़ा देते हैं, कभी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आग लगा देते हैं। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। अच्छा, उस कितना झूठ बोलोगे। सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों ने तो ऐसी की तैसी फेर दी इनकी। बोला कि अच्छा कहाँ हो भाई तुम, हम तो बाहर निकले हुए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ जल रहा है, ना कुछ मसला है, ना तुम आए हो, कुछ भी नहीं है। याद है पाकिस्तानी शहरियों ने ना अपनी घर की बंदूकों से इनके ड्रोन मारने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, फौज से कहा आप रहने दें, इन्हें तो हम ही देख लेते हैं। तो उसके बाद जब इन्हें फेटियाँ पड़ी हैं, हर जगह से इन्हें फेटियाँ पड़ी हैं, तो उसके बाद जो है अब ये कार्टून नेटवर्क पागल हो गया। अच्छा, इंडिया में भी अब सब तो बेवकूफ़ बुद्धू नहीं है ना, एवरीबडी इज़ नॉट गोदी मीडिया, सब तो गोदी मीडिया नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत बुद्धिमानी बुद्धिशाली किस्म के लोग थे, जिनमें थोड़ी बहुत अकल थी, उन्होंने कहा क्या बकवास लगा के रखी हुई है यार, हम पाकिस्तान में हम घुस गए, हमने ये कर लिया वो कर लिया, कख किया, बल्कि तुमने तो अपने शहरियों को उल्टा मारना शुरू कर दिया। यानी अपने मुल्क में मौजूद सिखों के ऊपर बमबारी कर दी। उन्होंने इस चक्कर में थे कि सिखों को हम मारेंगे, क्योंकि सिख जो है इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, तो सिखों को मारेंगे और फिर कहेंगे कि पाकिस्तान ने तुम पे मिसाइल मारे, और ख़ुद मारे थे। और थॉट प्रोसेस, ये जो ऊपर बैठे हुए ना जहर उगलते हुए लोग, इनका वही यहूदियों वाला थॉट प्रोसेस है। अपने दूसरों से खुद को सुपीरियर समझते हैं, इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये। और वही हाल यहूदियों का भी है, वो भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो दो मेंटली इल लोग जो है ना, वो दोस्त बन गए। और ऑफ कोर्स पागलों की दोस्ती है, दीवानों की दोस्ती है। तो अब वो यही अपने खुमार में निकले, और जब पड़ी तो भागे। अब भागे तो भाग के जाए कहाँ। अच्छा, पहुंच गए अमेरिका के पास। जब अमेरिका ने सीज़ फायर करवा दी, तो अब इनके जो बंदर हैं ना कार्टून नेटवर्क के, वो उछलना शुरू हो गए। हम नहीं मानते, तुम कौन होते हो आके हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत करने वाले, और ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। हम जो एक दिन से बंदरों की तरह उछल रहे थे, दरख्तों पर लटक रहे थे, उल्टे लटक रहे थे, अब हमारा ये खेल तमाशा तो सबके सामने खुल गया कि हम कितने बड़े झूठे हैं। और उनके एक रिपोर्टर ने भी जो है वो आज तक का शायद रिपोर्टर था, उसने तो लाइव टेलीकास्ट में कह दिया कि यार पहले फेक न्यूज़ पढ़वाते हो और उसके बाद वो फेक न्यूज़ की तरदीद कराते हो, क्या मसला है तुम लोगों को। यानी दे नो इट कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं। और अब यही है कि कार्टून नेटवर्क किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ जर्नलिस्ट को अच्छे किस्म के लोग मौजूद हैं जो झूठ का साथ नहीं देना चाहते। तो उन्होंने इनके झूठ पकड़ लिया, और अंदर ही अंदर मुठभेड़ हो रही है। भारत की आवाम खुद इनके साथ नहीं है, और वही इनके साथ हैं जो अपनी अकल बेच चुके हैं, हर किस्म से अपनी अकल वकल सब बेच चुके हैं इन लोगों को। कि जो कहेंगे वो ठीक है, ये कहेंगे कि रात सुबह सुबह रात, तो हम कहेंगे रात सुबह सुबह रात। तो अब वो किस्म के लोग जो हैं वो तो गोदी मीडिया को देख रहे थे, लेकिन जब गोदी मीडिया की भी हट गई है, अब तो गोदी मीडिया की उनकी हट गई है, उनको अब गोद से उतार दिया गया है, और अब वो घूम रहे हैं, रो रहे हैं, उनको फीडर भी नहीं दिया जा रहा है। पहले तो फीडर मिल रहा था ना झूठ का, अब वो फीडर भी उनसे ले लिया गया है। अब बच्चा बिलबिला रहा है, रो रहा है, माँ ने गोद से भी उतार दिया, फीडर भी छीन लिया, फिर रहा है, और नंगा भी हो गया है। सारी दुनिया के सामने ये मीडिया नंगा हो गया। पहले तो सिर्फ भारत के लोग देखते थे और कहते थे कि कितने बड़े झूठे हैं, अब तो सारी दुनिया ने देख लिया कितने बड़े झूठे हैं। झूठ के परिंदे हैं, झूठ के मलबे हैं, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और ख़ुद आतंक करते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी आप देखें ना, जिस शख्स से उसका कोई पड़ोसी खुश ना हो, उससे बड़ा आतंकवादी और कौन होगा। इनको हर एक से मसला है। इनको बंगाल से मसला है, इनको श्रीलंका से मसला है, इनको नेपाल से मसला है, इनको पाकिस्तान से मसला है, इनको चाइना से मसला है, इनको किससे मसला नहीं है। तो और ये हर एक के उंगली भी करते हैं जाके। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़े आतंकवादी ये हैं, सबसे बड़े फसादी ये हैं। इस खित्ते के अमन व अमान में सबसे बड़े रोड़े ये खुद हैं, और इनको अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इनकी बातें सुनने इतनी नफ़रत भरी बातें होती हैं। कभी बातें करते हैं कि हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, और फ़लाँ जगह तक पहुंच जाएंगे, और अरब तक पहुंच जाएंगे, और फ़लाँ जगह तक बुतों की इबादत होती थी, और ये वो। जब गोबर खा के गाँव मूत्र पिएंगे तो फिर इसी किस्म की थॉट प्रोसेस हो जाएगा, और आगे और बचेगा क्या। उसके अलावा एक पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे कि देखें इनकी जो फ़ौज है ना, वो फ़िलहाल एक जहर की मोटिवेशन पे लड़ रही है।
उसके पास कोई और बिगर मोटिवेशन नहीं है, कोई बिगर गोल नहीं है, बिगर कॉज नहीं है। तो ऐसी फौज जिसके पास कोई कॉज ना हो, कोई मोटिवेशन ना हो, वो कहाँ डिलीवर कर सकती है? वो क्या डिलीवर करेगी? क्योंकि पीछे तो जहर है। अपने ही शहरियों को कभी रंग पे, कभी नस्ल के ऊपर ये तासुब का शिकार करते नज़र आते हैं। तो अब इनका जो हाल हुआ है सारी दुनिया ने देखा है, रो रहे हैं, कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन वही है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब सीज़ फायर कर तो दी है, लेकिन इनका क्या भरोसा? इन्होंने कभी इनको वादे करके वफा करने का मतलब ही नहीं मालूम। इनको मालूम ही नहीं है कि अहद क्या होता है। ये चितावनियाँ पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं, और सारी की सारी इनकी हीरोगिरी बॉलीवुड में। अपने ही स्क्रिप्ट के ऊपर और ग्रीन स्क्रीन पे जहाज़ उड़ा के अपने ही मर्जी के टारगेट वारगेट अचीव करके समझते हैं इन्होंने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया। पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले ये हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने के बाद कहते हैं कि यार इसका एक बॉलीवुड वर्जन बनाना चाहिए, और फिर उसके अंदर ये उल्टे सीधे लोगों को ले आते हैं, अक्षय कुमार टाइप के, और वो उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, कोई बड़े बड़े डायलॉग्स दे देते हैं, ये खुश हो जाते हैं। वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बैठ के इधर उधर कोई जॉयस्टिक घुमा देता है, ओ सब खुश के पता नहीं है कितने बड़े चीते हैं। कोई चीते वीते नहीं है, ये बिल्ली भी नहीं है, ये चूहे हैं, बिल में घुस गए हैं। दैट्स ऑल दे आर। आई होप बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती हैं, लेकिन क्या करें, और चीखें निकल रही हैं। आते हैं चैनल के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, क्योंकि झूठ के पलंदे हैं। झूठ सुना है, झूठ ही लिखते हैं, उल्टी सीधे किस्से कहानियाँ कमेंट में लिख रहे हैं कल से। और होता ये कि जब ये बहुत ज़्यादा बकवास लिखते हैं तो यूट्यूब इनके खुद ही उठा के इन्हें डाल देता है पीछे की तरफ। चल भाई तू तो हो गया क्या हेल्ड, कमेंट हो गया क्या हेल्ड, क्योंकि इसके अंदर झूठ का पलंदा है। क्या करें, कार्टून नेटवर्क जब सुबह से शाम तक देखेंगे और गोदी मीडिया देखेंगे, गोदी मीडिया की सोच रखेंगे और नफ़रत अंगेज़ नफ़रत आमेज़ चीज़ें करेंगे, और अपने आगे किसी की खातिर में नहीं लाएंगे, तो फिर तो दिमाग की यही दही बनेगी जो इनकी बनी हुई है। अल्लाह ऐसे लोगों से महफूज रखे, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।